सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप लोगों ने मध्य प्रदेश गुना के अंदर एक दलित दंपत्ति को जो पुलिस के द्वारा सरकारी जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन है। और आपको समझना होगा कि जो सरकारें हैं वो इतनी संवेदनहीन कैसे हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो, और उनकी ही सरकार बीजेपी ही सरकार, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ही पुलिस ने एक दलित दंपत्ति को बुरी तरह से मारने पीटने का काम किया है। और यहाँ तक कि उनके जो अत्याचार हैं उनसे दुखी होकर उस दंपत्ति ने शायद सुसाइड करने का भी काम किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। और उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पूरे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो जो सीन है वो एक ऐसे संवेदनहीन चीज़ों को व्यक्त करती हैं, दिखाती हैं कि लोगों के अंदर संवेदना नहीं रही है। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो इतने क्रूर कैसे हो जाते हैं, वो लोगों को कैसे इतना बुरी तरह से पीटते हैं। क्योंकि जो ज़मीन था वो वहीं पर रहता था, उसी खेत के अंदर वो अपने लोन लेकर उसने वहाँ पर खेती की थी, मगर वो बुलडोज़र लेकर आए जो सरकार है और उसकी पूरी खेती को उजाड़ दिया। क्योंकि उसने वो जो ज़मीन ली थी वो बटाई पर ली थी, क्योंकि वहाँ का एक निगम पार्षद है, गप्पू नाम का एक निगम पार्षद था, वो उसके कब्जे में थी। उसके कब्जे में थी तो सरकार को उससे बात करनी चाहिए थी, मगर सरकार ने उनसे बात नहीं करी है, पुलिस वालों ने उनसे बात नहीं करी। और वो आए और अपनी जो पूरा खेत था, खेत को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनकी जो पूरी फसल थी उसको नष्ट कर दिया। और आखिरकार जब कोई किसी किसान या कोई मज़दूर पूरे मेहनत करता है, रात दिन वो लगे हुए हैं, जब उनकी पूरी फसल को ख़राब कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो आखिर क्या करेगा इंसान। क्योंकि जिसने कर्ज भी लिया और 2 लाख रुपया कर्ज लेने के बाद उसको लगा कि मेरे बच्चे तो भूखा मरेंगे अब, क्योंकि सब कुछ ख़त्म कर दिया है, तो उन्होंने ये सुसाइड का अटेम्प्ट किया। अभी वो हॉस्पिटल के अंदर है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। मगर ये सोचने वाली बात है कि जितनी भी सरकारें हैं वो गरीबों के लिए सरकारें बनती हैं, गरीबों के लिए काम करने के लिए सरकारें बनती हैं, उनके लिए योजनाएं बनती हैं, मगर फिर भी पूरे देश के अंदर इतनी गरीबी है, दिन प्रतिदिन लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो काम करने का तरीका है वो उजागर हुआ है। क्योंकि जब मज़दूरों की जहां प्लान की बात हो कि मज़दूर दिल्ली से या बॉम्बे से बड़ी बड़ी जो शहर हैं वहाँ से अपने गांव की तरफ जब मूव कर रहे थे, तो सरकार उनको उनके गांव तक पहुँचाने के लिए सुविधा भी नहीं कर पाई। तो इसलिए सरकार, लोगों को समझना चाहिए कि जो सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो अमीरों की सरकार है। वो मोदी जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के दोस्त हैं, वो अडानी के दोस्त हैं, वो अंबानी के दोस्त हैं, वो नीरव मोदी के दोस्त हैं, जो करोड़ों रुपया चोरी कर देश से लूट कर विदेश भाग गए। और जो विजय माल्या जैसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ रुपया लूट कर देश से भाग गए हैं, और यहाँ पर जो गरीब मज़दूर अपनी मजदूरी कर अपने खेत में अन्न उगाकर अपने बच्चों को लालन पालन कर रहा है, तो सरकार पुलिस के द्वारा उन पर भी अत्याचार करा रही है। ये सोचना पड़ेगा कि सरकार जो है इतनी अनकंट्रोल कैसे हो जाती है। उनको जब वोट देने जाते हैं तो कहते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबे लंबे भाषण फेंकते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। और देखा ये गया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर, दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म वहीं पर हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा हो रहे हैं। क्योंकि पुलिस सरकार, जो सरकार होती है उसके अंडर में पुलिस आती है और सरकार के आदेश के अनुसार ही सारा काम करती है। अब पुलिस वाला देखिए कितने बेरहमी से उन लोगों पर जो डंडा मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखकर भी उनको रहम नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग जो संवेदनहीन लोग हैं, कार्रवाई हुई है इसमें, क्योंकि एक एसएसपी को भी शायद ट्रांसफ़र किया है, डीएम का ट्रांसफ़र कर दिया है। मगर मेरा मानना है कि जो पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिसिंग जो है, जो देश की जो पुलिस है वो ट्रेंड पुलिस नहीं है, वो कॉम्पिटेंट पुलिस नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि पुलिस में और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता कि किसी छोटे से छोटे जो केस होते हैं उनको इतना बड़ा बना देते हैं वो, क्योंकि उन पर हैंडल करना नहीं आता। हाउ टू हैंडल द पीपल्स, कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो आता ही नहीं उन लोगों पे। क्योंकि बात से भी बहुत सारे चीज़ें हल हो सकती हैं, मगर बात नहीं हो तो डंडा का काम करते हैं। जब डंडे वाली पुलिस है, ये पुलिस राज करना चाहते हैं देश के अंदर, डंडा से लोगों का
जो मुंह है उसको बंद करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं लोगों की। हम कहना चाहते हैं कि संविधान से देश को चलाइए। गरीबों पर अत्याचार होता जा रहा है पूरे देश के अंदर, जितने भी जो एक्टिविस्ट हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं, नेता आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोगों ने आवाज़ उठाई है। मगर मेरा कहना यह है कि आवाज़ जब जब भी जुल्म होते रहते हैं, आवाज़ उठते रहते हैं, हम काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं, ये जुल्म हो ही क्यों रहा है? क्योंकि सरकारें जो हैं वो संवेदनहीन सरकारें हैं, उनके अंदर संवेदना नहीं है। वो गरीबों के बच्चों के लिए ना तो कोई सुविधा कर रही है, ना गरीबों के लिए कोई सुविधा कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसी सरकार को बदलना है, और ऐसे कांड हर दिन हर राज्य में हो रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है। तो मेरा मानना है कि जो साथियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों को पता लगना चाहिए कि ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। ऐसी सरकार किसी भी काम की सरकार नहीं है, क्योंकि जब जब भी ऐसी सरकारें आती हैं जो गरीबों की दुश्मन है, जो दलितों की दुश्मन है, माइनॉरिटीज़ की दुश्मन है, संविधान की दुश्मन है, यहाँ तक संविधान को भी वो बदलना चाहते हैं, वो फिर दोबारा मनुस्मृति का राज लेके आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंकना है, और आने वाले समय में जब चुनाव में जब आए तो ये सब चीज़ याद रखनी है। क्योंकि कोरोना के समय में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो मजदूर परेशान है, इस देश का किसान परेशान है। किसान आत्महत्या कर रहा है, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की नौकरी जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोग आज भी आंकड़ा है कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं, मगर फिर भी कहीं कहीं चेहरा देखने को मिलता है, पुलिस का चेहरा, इतना भयानक चेहरा देखने को मिलता है कि लगभग ऐसा लगता है कि भैया ये पुलिस वालों को तो सिर्फ दलितों से नफरत है, किसानों से नफरत है। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर एक पुलिस वाला अगर एक ब्लैक को मारता है तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है। यहाँ पर डेली पुलिस वाले लोग अत्याचार कर रहे हैं, थाने में अत्याचार कर रहे हैं, सड़कों पर अत्याचार कर रहे हैं, हर जगह अत्याचार कर रहे हैं, लोगों का आवाज़ बंद करना चाहते हैं। फिर भी लोगों की जो लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए घर में नहीं बैठे हैं भाइयों, घर से बाहर निकलें, आवाज़ उठाएँ अपनी, कम से कम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएँ। ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज उसका नंबर है, कल तुम्हारा नंबर होगा। ऐसे ही नंबर आता रहेगा, क्योंकि अगर पुलिस इस देश को पुलिस राज बनाना चाहते हैं, हम इस देश को कानून का राज बनाना चाहते हैं, इस देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए। क्योंकि पुलिस का राज तो अंग्रेज़ों के वक्त था। पुलिस का राज जब अंग्रेज जब इस देश में शासन कर रहे थे तो उन्होंने पुलिस के द्वारा यहाँ के भारत के लोगों पर अत्याचार कराए। अत्याचार ऐसे ही आज ये लोग जो हैं, ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, ये भी हमारे भाई हैं पुलिस वाले, उनके द्वारा ही अपने लोगों पर अत्याचार करा रहे हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि जो बातों से जो भी मतलब समस्या है वो बातों से अगर सॉल्व हो सकती हैं तो फिर इतनी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि किसी की जान जा सकती है। क्योंकि जान बहुत महत्वपूर्ण है, और जो गरीब व्यक्ति हैं जो अपना कैसी ना कैसी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद की जाए। सरकार मदद के लिए होती है, ना कि किसी की जान लेने के लिए होती है।